23 से 39। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है। तुम कटोरे और थाली के को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और संयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धार्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने धार्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यहाँ तक। प्रभु में प्रियो, आज हम विशेष करके उस अगुओं के बारे में जो अंधे हैं, शास्त्रियों के बारे में और फरीसियों के बारे में यहाँ वचन को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये शास्त्री और फरीसी लोग जो है, यानी कि आज के समय में भी जो वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, और जैसा कि अभी प्रार्थना आमोस कर रहा है कि नीरज भाई को परमेश्वर अपना अनुग्रह और अपना आत्मा से अगुवाई करें। अगर आत्मा का अगुवाई नहीं मिलेगा तो फिर वचन हम पढ़ते हुए वही शास्त्रियों के जब समान ही दिखाई पड़ेंगे। अब ये मेरे ऊपर में है कि हम ये आज का वचन में शास्त्री के रूप में हम ठहरते हैं, और हम में से कितना फरीसियों के रूप में ठहरेगा या फिर हम लोग अगुए लोग हैं,
तो ये अगुआ अंधा है या फिर कपटी है, शास्त्रियों या फरीसियों के समान हम लोग इसको जांचेंगे। तो यहाँ पे हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर है, इस बात का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला जाना, जीसस एम्फसाइज, जोर देना, ए कॉल टू फोकस ऑन द हार्ट ऑफ द लॉ, नॉट जस्ट द लेटर। प्रभु यीशु मसीह का जोर देना इस बात के लिए कि ऊपरी तौर पे ये जो वचन सब दिया गया है उसको सिखाने के विषय में मना करता है, बल्कि उसका अंदर का अंदरूनी भाग यानी कि ऑन द हार्ट ऑफ द लॉ, जो व्यवस्था दिया गया है, जो आज्ञाएं दिए गए हैं, उसके भीतरी हिस्से को सिखाने के विषय में बातें पर जोर ना देने के कारण इन शास्त्रियों और फरीसियों को कपटी के रूप में बोला जा रहा है। और नेग्लेक्टिंग, ये लोग क्या करता है कि ये लोग अवॉइड करता है, नेग्लेक्ट करता है किस द वेटियर मैटर ऑफ द लॉ, जस्टिस, मर्सी एंड फेथफुलनेस। यानी कि जो वचन में जो गंभीर बातें हैं वो विशेष करके आपका न्याय के विषय में है, जस्टिस के विषय में है, मर्सी यानी दया के विषय में है, और फेथफुलनेस यानी कि वफादारी के विषय में है। इसके विषय में बातें ना बताने पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जोर है कि तुम लोग कपटी के समान अपना जीवन को व्यतीत करते हो। मेटिक्यूसली, पूरी बारीकी से फॉलो माइनर रूल्स रिगार्डिंग टीथिंग, गिविंग द 10th ऑफ सर्टेन थिंग्स। यानी कि बारीकी से तुम लोग जो है ये छोटा छोटा जो आज्ञाएं हैं, खास करके विशेष करके 10वां अंश के विषय में तुम लोगों के पास बातें रखते हो। गिविंग द 10th ऑफ सर्टेन थिंग्स, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे के 10वें अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तो यहाँ पे जो न्याय है और दया है और वफादारी है, ईमानदारी है, ये सबको तो ऊंट के समान है जिसको कि तुम निगल जाते हो, इसको तुम लोग छिपा डालते हो। और बाकी जो है, ये बाकी जो 10वां अंश हुआ और ये सारा चीज हुआ और बातें हुआ जो कि मच्छर के समान है, उसको छान डालते हो, तो उसको बारीकी से तुम लोगों को सिखाते और बताते हो। 24 पद में जो हम लोग देखे, है अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यह शास्त्रियों और फरीसियों की गलत प्राथमिकताओं और व्यवस्था के उद्देश्य की सही समझ की कमी को उजागर करता है। उन्होंने व्यवस्था की भावना और उद्देश्य के बजाय उसके अक्षर की प्रति बाहरी आज्ञाकारिता पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये बातें हम लोग को मिलता है। तो आज हम लोग जो भी है फरीसी और सदूकियों के विषय में जो कुछ भी पढ़ा, और जैसे कि उन्होंने एक बात भी कह दी कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं को हत्या में उनका साझी ना होते। ये जैसे कि ये वाला एक तो लाइन को बोलते ही कि हम बाप दादा, मेरे बाप दादा जो लोग हैं वो लोग भविष्यवक्ताओं की हत्या किया था। अगर हम लोग उनके समय में होता, काश हम आज से 2025 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था हम होते तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते। ये बातें जो हम लोग को कभी कभी विचारते हैं, तो यहाँ पे उसी रीति से इनका भी यही कहना है कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। तो यहाँ पे ज्ञान रखने वाला एक शास्त्री है और फरीसी है, अगुआ लोग है, तो ये लोग का यही कहना है कि अगर हम लोग होते तो शायद ये सब बातें उनको होने ना देता। इस बात को बोलते ही प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलना चाहता है, इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। तुम क्यों उनको मना करते?
कि वे लोग हत्या ना करता, या फिर उनका वहाँ पे उस दिन होता तो तुम उनके साथ में तुम सहभागिता नहीं देते और सहभागिता का एक बड़ा झुंड नहीं बनाते। अगर बड़ा झुंड बना था उस घड़ी, तभी उन्होंने उसको पथरवा किया, मारा। एक चित होकर सबने एक निर्णय लिया कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया बाद में। पर उस घड़ी यदि भविष्यवक्ताओं को मारा गया, नबियों को मारा गया, तो वहां पे भी इजरायली हो या यहूदी हो, एक मन एक चित होकर ये निर्णय को लिया। अगर हम उस घड़ी होते तो हम उनका सहमति नहीं देते। ये बात को बोलते हुए बोलना चाहता है कि किसको बचाने का प्रयास कर रहा है, जो मारा था, यानी कि तू प्रूव कर रहा है कि तू उनका संतान है आज के समय में। तो इसलिए जब वही स्वभाव को लिए हुए चल रहे हो आज के समय में, तो इससे तो तुम अपने ऊपर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं की और के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। जो अभी थोड़ा बहुत भी पाप भरा हुआ है उनका, वो सत्य की वजह से, अब उसको पूरी तरह से भर दो। और यही बातें हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस काठ में चढ़ाते हुए उस घड़े को पूरी रीति से भर दिया। आज वही बातें अगर हम अपने ऊपर में लेते हैं, एज ए मसीह होने के कारण हमारा जो स्वभाव चाल चलन और जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से देखते हैं और उसके आधार पर हम किस रीति से उसे अपने जीवन में ग्रहण किए, ये बातों को देखते हुए बहुत तेरे मंडलियों का एक दूसरे के चाल चलन को देखने पर या फिर उनका शिक्षा पर ही बातें उठता है। और बातें उठने के कारण ही हमें ये बात लड़ाई करने के नहीं वरन समझने के विषय में है कि हम कैसे उसको लें, कैसा वे जब हमें दोषी ठहराते हैं, कैसा प्रभु यीशु मसीह पर वो दोषी ठहराने लगा तो प्रभु यीशु मसीह इन रिटर्न उनको कैसा इसके विषय में बातें की कि कैसे उन्होंने बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता ये बातें कही, तो प्रभु यीशु मसीह उसका कैसे उत्तर दिया। कैसे उन्होंने कहा पापियों के साथ में भोजन करता है, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर दिया। ऐसा अगर समझ बूझ हमारे खुद के समझ जीवन में नहीं है, अगर हम ज्ञान नहीं रखते, तो हम जो है ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उनके साथ में लड़ाई करेंगे और ये बातें लड़ाई का बहुत दिखाई पड़ता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि उस ज्ञान का जो कि प्रभु यीशु मसीह में था, हम में वो चीज कैसा है। तो इन फरीसियों और सदुकियों को यही कहने का था वचन पौलुस के द्वारा, पहला कुरिन्थी 13:1-2 में, यदि मैं मनुष्यों और सदूतों की बोली बोलूं और प्रभु प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मैं फरीसी हूं और शास्त्री भी हूं, और यदि मेरे द्वारा मनुष्यों और सरदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, आज का समय का मसीह लोग जो है और उनका कलीसिया जो है बहुत बड़ा है, और उनमें ये बातें अवश्य ही पाया जाता है कि जो आज 13:2 में लिखता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आज हम 40 दिन का उपवास काल के दरमियान में अपने आप को देखते हैं, और यही बातें जो है हमें सीखना है कि ये विशेष बातें जो प्रेम रखने के विषय में है, ये बातें हमें नहीं पाई जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि हम जितना भी वचन पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को लेते हुए, वहाँ पे उस प्रेम को समझने का प्रयास करें जो कि पिता
पुत्र को इस जगत में भेजते हुए उनके लिए उद्धार का मार्ग निकाल दिया, जो कि उसको ग्रहण किया। आज वो अपने लोगों के सम्मुख भेजता है कि उन्हीं के द्वारा वे भविष्यवक्ताओं और नबियों का हत्या हुआ था, और उन्होंने उस वचन को, जो कि आज फरीसी और सदूकियों को डांटा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि जिस जगह उनको फोकस करना था, जोर देना था, जिन वचनों के अंदरूनी भाग के विषय में, उन्होंने सिर्फ ऊपरी भागों को लिया। और जहाँ जैसे कि वहाँ पे बताया गया कि तुम तो दसवांश किस कहाँ बने कि उसके विषय में इतना विशेष जोर देते हो कि पुदीने, सौंफ, जीरे, हर चीज में, हर छोटी से छोटी और बड़ी तो बड़ी समूह का जो है 10वां अंश देने के विषय में जोर दिया करते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। और फिर बोलता है कि हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मच्छर को छान देते हो, यानी कि छोटा छोटा गलतियां को भी तुम पकड़ते हो और उन्हें चिताते हो उस मैटर में, इस विषय में कि परमेश्वर इन सब बातों को नहीं लायक करता है, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। फॉर द इंस्टेंस, ये बात को मैं समझते हुए जब मैं तैयारी कर रहा था तो वचन को सिखाने का तात्पर्य यही था मेरा, और यही अधिकतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो इसका कोई ज्ञान नहीं हमारे पास में, वचन की गंभीरता को, गहराई को, परंतु जब इसको हम प्रकट करते हैं तो ये अवश्य ही प्रकट हो जाता है कि क्या परमेश्वर इतनी छोटी सी छोटी चीजों को भी ध्यान देता है हमारा स्वभाव में। ये अधिकतर मेरा टीचिंग के रूप में हम देखते हैं, जिसके लिए कि ये वचन दिखाई पड़ता है कि हे अंधे फरीसी, यहाँ पे लिखा है हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। माने छोटी सी छोटी को भी तू छान कर बता देता है परंतु ऊंट को निगल जाता है। अब मेरे द्वारा ऊंट को निगल जाने के विषय में बताया जाता है, चिताया जाता है कि नहीं चिताया जाता है, ये आप लोग ही जानेंगे। तो यही बातें हैं जो कि आज का अगुआ अगर अपने आप को उस जगह में खड़ा करे जहां पे उसको दोषी ठहराया जाए या दोष दिया जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा है और वो उसको कैसे उठाता है, वैसा अगर प्रेम रखते हुए अपने भाई बहनों के साथ में बीच में रख रहे हैं तो मेरी बढ़ती और अधिक होगा, क्योंकि परमेश्वर जैसे कि बोलता है धीरज धरने के विषय में, आगे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जो धीरज धरता है वो प्रेम रखता है, सहनशीलता उसमें है, तो वो किस रीति से उसकी जो बढ़ती आत्मिक राज में होगी। परंतु अगर वो झुंझला जाता है इन बातों को लेते हुए कि आज ये वचन हमें ही लागू क्यों ना किया जाए, हम फरीसी और सदूकी को क्यों देखें, अपने ऊपर लागू करके हम लोग अगर इसको अपना स्वभाव आचरण चाल चलन को जांचें तो ये उत्तम होगा कि मेरा बढ़ती आत्मिकता में बढ़े। तो आज ये बातें जो है उन फरीसी सदूकियों को कहा जा रहा है, और उसी को अगर हम लोग लेते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हम उस घड़ी होते अपने बाप दादों के समय में तो हम उसमें क्या करते, हम लोग उनके साथ साझी ना होते। और ये बातें प्रकट करता है कि तुम बोलने वाला बन गया। आज जो है वो वचन किस रीति से हमारे बीच में आत्मिकता को बढ़ा रहा है। उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के समय जब 2025 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह जगत में था, उस घड़ी उन आत्मिकता के विषय में उस प्रभु यीशु मसीह के रहते में कितना बढ़ा था चेलों में, ये हम लोग को समझ में आए। और उसके बाद में जब पेंतिकोस्त पर्व यानी कि प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा उनमें उतरा और उन्होंने फिर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो सुसमाचार है उसको लिख डाला, क्योंकि उसी में हम लोग पढ़ते हुए समझ पाते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का काम था। तो हम लोग देखेंगे एक वचन के द्वारा कि हमारा कैसा मूवमेंट है। यूहन्ना 6 का 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि कल का पाठ उपदेश वचन जो था उसको हम लोग अगर देखते हैं, वहां पे ऐसा करके
हम लोग का समझ लो, हम अपने आप को जांचते हुए चले। जब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, तुम उनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? मैंने हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। कितना समय हो गया था फिलिप्पुस और चेला लोग को लेते हुए? आज एक स्थान है जहाँ पे वो पहाड़ पर चढ़ गया है और उसने देखा, यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को उसके पास अपने पास आते देखा। तो फिर वो अपना साथ में चलने वाला उन चेलों को में से फिलिप्पुस को कहा, हमें इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? ये बातें को उसके पास रखता है। आज मसीह जीवन व्यतीत करते हुए हमें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में आज अगर 2025 वर्ष पूर्व अगर होते, तो उस घड़ी अगर हम फिलिप्पुस की जगह हमारा ही खुद का नाम होता और प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछता है कि हमें इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं, तो हमारा क्या उत्तर होता? पर आज जो अगर हम आत्मिकता में कितना बड़े हैं कि अगर यही बात अगर हमें आज पूछा जाए तो हम उसका क्या उत्तर देंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखता है कि फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। परखने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको क्या करना है प्रभु यीशु मसीह को। और यहाँ पे फिलिप्पुस जो है उसके साथ में अभी बहुत दूर तक चला है और उसके चलने पर उसे क्या ज्ञान प्राप्त है, और हम जो कहने वाले बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लोग बोल रहा था कि अगर हम लोग अपने उस घड़ी होते, क्या कह रहा था ये लोग कह रहा था कि कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनकी साझी न होते। ये लोग उन्होंने ऐसे कहा और प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दिया। और हम भी कहते फिरते हैं कि आज से 2025 वर्ष में अगर हम होते प्रभु यीशु मसीह के दरमियान में, तो हमारा क्या ही मतलब कि वो पल, वो घड़ी हम उसके करीब संग चलते तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता या फिर कुछ होता। तो आज अगर हम वहाँ होते और फिलिप्पुस की जगह हमें पूछा जाता कि हमें इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं, और हम पाते हैं उसने ये बातें उससे परखने के लिए कही, हमें परखने के लिए कही होती तो क्या करते उस घड़ी। और आज मसीह होने के कारण हम में कितना आत्मिकता बढ़ा है, हम लोग एक को जांचें और फिर इसके विषय में विचारें। तो यहाँ पे यही बोलता है कि उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। अगर हम लोग देखते हैं फिलिप्पुस को, तो नातनियल के पास ही जाता है कि आके देख ले बोल के कि हमने मसीह को पा लिया है। अब मसीह को पा लेना हमारे जीवन में आज एज ए मसीह होने के कारण हमने उससे पा लिया है, तो हमने उसे कैसा देखा है? फिलिप्पुस कैसा देखा कि उसको जब पूछा गया कि हमें इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं, तब फिलिप्पुस जो है 7 पद में बोलता है, यानी कि फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। आज हमारे पास अगर 20,000 की संख्या में आदमी है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि चर्च में बताया गया मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में से यही वाला पाठ को कि 5,000 पुरुष थे। इसमें भी लिखा हुआ 5,000 पुरुष थे, परंतु स्त्रियों और लड़कों था कि नहीं था, लेकिन वो लिखा है। अगर मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में हम लोग अगर देखेंगे, मत्ती मरकुस लूका में ये यूहन्ना वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे। ओवरऑल कैलकुलेशन 20,000 के अराउंड अगर हम लोग लेते हैं, या फिर 15,000 के अराउंड लेते हैं, तो आज के कैलकुलेशन में हम लोग फिलिप्पुस की जगह में हम लोग को पूछा जाता तो हम लोग बोलते लगभग 1 लाख रुपया, माने कि जैसे कि वो कैलकुलेशन किया कि 200 दिनार वो 200 रुपया, 2,000 रुपया, 20,000 रुपया नहीं बोल रहा है। एक अपना दिमाग से, कैलकुलेटिव दिमाग से वो बोला
कि उतना पैसा से शायद इनके लिए हम लोग को अरेंजमेंट कर सकते हैं, परंतु वो भी कम पड़ जाएगा। अगर हम लोग आज के समय में होते 20,000 लोगों को देखते, 15,000 लोगों को देखते, जैसे कि हम लोग अपने चर्च में एक तो प्रोग्राम किए क्रिसमस गैदरिंग बीते साल, तो हम लोग का 77,000 रुपीज अराउंड खर्चा हुआ। तो 77,000 रुपीज खर्चा हुआ, तो फिर 15,000 लोगों के लिए क्या होगा। तो हम लोग भी वही बोलते हैं 1 लाख रुपया लगभग चाहिए, पर 1 लाख रुपया में भी इन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, खिला नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पे फिलिपुस बोल रहा है। उनके माने कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, जो कि थोड़ा बहुत आत्मिक था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब चले हैं, इसलिए आत्मिक कहा जाएगा कि उसका उत्तर क्या है। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या होंगे, क्या है। तो यहाँ पे अंद्रियास बोलता है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। इतना में अगर रुकते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल आत्मिकता में होगा मसीह को अपने जीवन में लेते हुए, क्योंकि सिमोन पतरस का भाई है ये। तो सिमोन पतरस को अगर हम लोग देखते हैं तो वो जब उससे प्रभु यीशु मसीह भेंट करता है तो वो नाव में मछली पकड़ रहा होता है, और फिर बाद में उसका नाव प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि थोड़ा झील के बीच में ले जा, और वो ले जाता है और फिर मछली पकड़ा जाता है। सिमोन पतरस था या यूहन्ना था, परंतु इन्हीं के संगति में अंद्रियास है, तो कंफ्यूजन ना ले, वरन झील के बीच में जाता है तो मछली पकड़ता है, उसका जाल फेंकता है और जाल में पूरा फटने के कगार में मछली को उठा के ले आता है और पूरा नाव भर जाता है और 2 नाव भर जाता है। तो यहाँ पे ये जो है अंद्रियास, उसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल इसलिए आता है कि वो एटलीस्ट एक लड़का को दिखाया जो कि 5 रोटी और 2 मछली पकड़ा हुआ था। यानी प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख वो एक थाली में 5 रोटी और 2 मछली को एक लड़का लाया हुआ है, उसको ऐसे रख रहा है, और साथ में आग के आगे करीब 15,000 से ऊपर का संख्या के लोग हैं और सबको खिलाना है। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है कि हमारा छोटा छोटा सैलरीज है, हम लोग डेली वेजेस में हैं, और हमको परिवार भी चलाना है और चर्च का देखरेख भी करना है, एज ए अगुआ के रूप में है, और हम लोग जो है अपने विश्वास को कैसे रखते हुए चलते हैं अपना घर को चलाने में, और साथ ही साथ भवन में हम लोग जो है, जैसा कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कहना है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जौ का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी नहीं ना छोड़ते। हे अगुआ, हे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। एक एग्जाम्पल है, मेरे सामने एक पास्टर था जो कि बहुत अच्छा पास्टर है, और उसने बड़ा उत्सुकता से भेंट किया। वो पेंटिकोस्टल चर्च का है, और उसने कहा कि आज मेरे मंडली में एक बहन जो है वो अल्कोहल यानी दहाड़िया बेचती थी, अब वो प्रभु में को पाई तो उसको बेचना छोड़ दिया, और वो अभी एक राशन दुकान कर लिया। तो वो उधार पाया, उसका कहना था, और फिर बाद में उसके लिए अप्रिसिएशन दिया। बड़ा सुनने के लिए अच्छा है कि एक आदमी, एक फैमिली में एक स्त्री था जो ये काम करती थी, और उसने ऐसा काम चेंज किया और इसलिए वो उधार पाया। इस बात को प्रकट करते हुए शेयर कर रहा था। और फिर बाद में स्वभाव ऐसा होने के कारण, जैसा कि आज का वचन हम लोग पढ़ें मत्ती 23:23-39 में, उसने
पर्टिकुलर कलीसिया के विषय में कहा कि लोग स्वर्ग राज नहीं जाएंगे। तो मेरा यही कहना था कि आप ऐसा क्यों कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? क्यों आपका टीचिंग में आप एक एग्जाम्पल दिए कि वो उधार पाया, उसने ये काम किया। आपको तो ये टीचिंग देना था कि वो रोटी से नहीं वरन वचन से जीवित रहना है। इस गहराई को वचन हम लोग को बताता है बाइबल, और इसके विषय में आपने उसे अभी तक नहीं सिखाया है, और आपने उसके विषय में कह दिया कि उधार पाया है। क्या वो राशन बेचने में उसमें भी पाप नहीं आएगा? संसार में अगर घर बनाना है तो घर बनाने में क्या पाप नहीं है? संसार में बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने को मिलता है तो क्या उस कैलकुलेशन में हम अपने इच्छाओं को पूरी नहीं कर लेते हैं? जो कि वो वचन को कभी भी पूरा नहीं होने देता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। एक पास्टर और यहाँ पे एक अगुआ है हम लोग, और एक फरीसी जो कि अपने आप को दूर रखता है। फरीसी के विषय में वचन बताता है कि फरीसी शब्द का अर्थ है अलग किया हुआ और अलग होना। वे आम लोगों से खुद को अलग करते थे क्योंकि वे उन्हें धार्मिक रूप से अशुद्ध मानते थे लोगों को। वे कानून का अध्ययन करने और सिखाने के लिए खुद को समाज से अलग कर लेते थे। वे शास्त्रियों की तरह जाने माने कानूनी विशेष थे। कुछ फरीसी ने यीशु को लेकर विरोध किया था। कुछ फरीसियों ने यीशु के दफन की व्यवस्था की थी। पौलुस जो बाद में एक प्रेरित बना वह भी एक फरीसी था। वे कानून की व्यवस्था और पालन पर बहुत जोर देते थे और वे पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। एक फरीसी का ये इंट्रोडक्शन है। तो अपने आप को पास्टर लोग, प्रेरित लोग कैसे अलग करके रखते हैं? एक फरीसी लोग का यही उसका मीनिंग निकल के आता है। और हम लोग भी अगुआ अगर हैं और हम लोग भी अपने आप को अलग करके रखते हैं तो ये बातें देखने को मिलता है। तो आज ये प्रभु यीशु मसीह का परखने का हिस्सा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वो परख रहा है फिलिपुस को, और फिर अंद्रियास आता है, और अंद्रियास में थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्ञान है, और वो बोलता है यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? वो क्या देखा होगा? वो देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस नाव में जब उसे झील के बीच में ले आया, पूरा फटने तक मछली को इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे इतना संख्या में लोग हैं, तो अगर इस 5 रोटी और 2 मछली को भी अगर प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण अगर वो बढ़ भी जाए तो भी इतने लोग जो है, इतना लोगों को नहीं खिलाया जा सकता है। इसका ये जो है आत्मिकता में थोड़ा सा हिस्सा हम भी ये वचन को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और उसके बाद में अपने आप को ऐसा स्थान में ले जाते हैं और समझने लगते हैं कि हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, और वचन को हम बोलने वाला इतना उत्तम है, अच्छा है कि हमारा जो है पुदीना जीरे के समान हम सिखा रहे हैं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो मूल बात है उसको तो तुम नहीं सिखाया करता है। तो इसी रीति से इनका धार्मिकता कैसा है, अंद्रियास का और फिलिपुस का, और हमारा धार्मिकता कैसा है मसीह होने पर? हम कैसा अपने आप को तैयार किए, हम कैसा खड़ा होते हैं उन परिस्थितियों में जब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ताड़ना दी जाती है कि हम और अधिक बढ़ें, और हम उसको कैसा उसके विषय में विचारते हैं कि हम इससे कैसे बचें। और यदि परीक्षा हमारा शैतान की ओर से होता है तो हम कैसा अपनी विश्वास के उस स्तर को बनाते हैं जो कि हमारे में दिखाई पड़ता है कि हमने विश्वास किया है, बोल सकते हैं। आज उस पास्टर का यही उत्तर था और उसको बोला गया, और मेरे द्वारा हम उसको बात रखें कि उससे आवश्यक है कि आपको उसको बोलना, अब उसको तैयारी करवाना था कि वो वचन से जीवित रहे। आपने ये तो नहीं किया, और आपने कह दिया कि वो उधार पाया हुआ है, और फिर एक मंडली को लेते हुए अब बोल रहे हैं कि वे लोग जो हैं स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, उनमें ये बातें की कमी पाया जाता है। तो यही है, आज अगर इस वचन को खास करके मत्ती 23 से 29 को अगर पढ़ते हुए समझने की कोशिश करें, अपने आप को वहाँ रखते हुए कि हम भी तो अगुआ हैं, हम भी तो फरीसी के समान चलते हैं, हम भी तो शास्त्र
शास्त्री हैं, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और वचन बताते हैं, तो क्या ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह सिखाने का प्रयास कर रहा है इन वचनों के माध्यम से, क्या हमें नहीं सिखाया जाए कि हम थोड़ा इस बात पे चित्त लगाएं और फिर बढ़ जाए आत्मिकता में, कि हम प्रेरित लोग जैसा बढ़ जाने के बाद उन्होंने जो काम किया हम भी वैसे हम में पाया जा सके। अय्यूब का पुस्तक में अय्यूब के साथ में परमेश्वर कैसा डील करता है, बोलता है क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे। यानी कि बकवास कौन कर रहा है? अय्यूब कर रहा है। अय्यूब को रखते हुए परमेश्वर बोल रहा है क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। चलो, तू विवाद करने लगा है इसलिए तू उसका उत्तर दे। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम क्यों बकवास करें। बकवास परमेश्वर के साथ में बैठ के नहीं कर रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ बकवास कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है गुप्त में उन दोस्तों को, 3 दोस्त को भी वहाँ पे भेजा हुआ था। वो देखना चाहता था अय्यूब का कैसा उत्तर है, क्योंकि बातें तो परमेश्वर और शैतान के बीच में है कि अगर बाढ़ें हटा दी जाए तो अय्यूब का रेस्पॉन्ड कैसा होगा। तो यहाँ पे परखने के विषय में जो है हम लोग ने जो यूहन्ना में पाया कि फिलिपुस को कैसा रखा परखने के लिए, और यहाँ पे अय्यूब को परखने के लिए परमेश्वर पिता जो है वो शैतान के साथ में होकर कैसा रखता है। और बोलता है फिर बाद में अय्यूब का पुस्तक 42 का 1 से 6 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि स्टार्टिंग करता है 40 का 2 में, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब बोलता है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया 42 का 1 से 6 में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। तू ने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरी सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ये जो है लास्टली अय्यूब जो है ऐसा अपने आप को रखते हुए परमेश्वर का दिल को जीत लेता है कि जो सुसमाचार प्रचार करता है, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना है, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हमारी आंखें आवश्यक होना चाहिए। हम आज आंखें होते हुए भी अंधे के समान है, कान होते हुए भी बहरों के समान है, और हम खुद एज ए अगवा होकर भी, एज ए फरीसी होकर भी, एज ए शास्त्री होकर भी इस समय काल में मसीह का जीवन व्यतीत करते हुए जो है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे अय्यूब बोलता है, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं परमेश्वर, और इसलिए मेरे ऊपर में घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। उसका इस रीति से रिस्पॉन्ड होना कैसे, उसको परमेश्वर अपने साथ जोड़े ना रखेगा। जब उसने बुलाया हम पापियों को, तो पापियों का उद्धार करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाया। क्या उसका प्रेम वो जो किया वो इतना बड़ा नहीं कि हमसे अगर वाद विवाद करे, बहस करे, तो क्या वो हमें निकाल देगा बहस की वजह से? नहीं निकालेगा। तो आवश्यक है कि हमें आना चाहिए, आपे में आना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि मेरा जीवन भी उस शास्त्री और फरीसियों के समान है, और इसलिए मुझे आवश्यक है कि उन गंभीर बातों को देखूं और परमेश्वर के उन वचनों को समझूं और अपना स्वभाव आचरण चाल चलन में उसको बदल दूं। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि ये शास्त्री और फरीसी जो कुछ भी कहता है या तो कर, परंतु इनकी सी चाल मत चल। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलता हूं तो फिर लाभ क्या? अगर मेरा चाल को कोई देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का कहना है इनकी सी चाल मत चल, अगर वैसा वो लोग नहीं चाहता है कि इसका चाल अच्छा नहीं है, वचन तो अच्छा बताता है, तो लाभ क्या? इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम एज ए
अगर अगुआ हैं एज अ शास्त्री और फरीसी हैं तो फिर हमें अपना चाल को भी ध्यान देना है। अगर हम कुछ गंभीर बातों को सीखते हैं, जैसे कि हम लोग ने पाया कि बोलता है कि मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों में को खिला दूं और यहाँ या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने चाल को देखें कि इनकी सी चाल मत चल, हमारे चाल में ऐसा ना हो। और हमें आवश्यक है कि आज के वचन से हम सीखें। अगर हम यूहन्ना 3:3 देखते हैं, यहोवा ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। ये है फिलिपुस को बोलता है। फिलिपुस जो है एक फरीसी हो या फिर शास्त्री हो, एक याजक हो, जो भी है ये, तो ये जानता है कि उसके पास जो कुछ भी है, आज मसीह होने के कारण हम जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ है, मेरा खुद का नहीं है। अगर हम अपना समझ में अगर जी रहे हैं तो मूर्ख हैं, और हम अगर अपने बढ़ाई चाहते हैं तो हम मूर्खता कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज मसीह खड़ा है और उसे पवित्र आत्मा की संगति सदा बनी रहे उस पर, ताकि वो कोई भी उत्तर दे तो उसमें पवित्र आत्मा में होकर वो उत्तर दे। परंतु ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि हम शारीरिक रीति से भी संसार में हैं और अनुग्रह जो है कहीं ना कहीं हमें ढापे हुए रहता है। परंतु जहाँ वाद विवाद हो जाए, परमेश्वर कहे क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, और झगड़ा करते हुए हम अलग जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के राज में नहीं चलना चाहते, तो फिर हम अपने आप में अधूरा होकर नष्ट होने के कगार में चले जाएंगे। यहाँ पे निकोदेमुस जो है वो आता है, प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वहाँ पे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। आज सीखने का विषय यही है कि एक मसीह होने पर नया सिरे से जन्म लेना, और नया सिरे से जन्म लेना एक पूरा जीवन है। एक प्रेरित होने के बाद में उसका पूरा दौड़ है। एक नया सिरे से आज जन्मा है, अगर वो कहता है कि मैं आपे में आया हूँ और जन्मा हूँ, तो फिर नहीं होता है कि वो कल जो है वो फिर गिर जाएगा और फिर उसका आपे में आपे में आना और नया सिरे से जन्म लेना वो जाता रहेगा। इसलिए यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। इससे निकोदेमुस क्या बोलता है? निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है जब मैंने तुमसे पहली ही बातें कही ये बातें कैसे हो सकती है, ये बोलता है। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब मैंने तुझसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि हमारा जो है उद्धार हो सके, स्वर्ग में हमारा सहभागिता हो सके, क्योंकि ये क्लियर है। अगर मनुष्य रीति से अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे बीच में ऐसा कभी बातें हुई नहीं है पुराने नियम में कि कोई स्वर्ग पर चढ़ सकता है, जो कि स्वर्ग से अगर नहीं उतरा है तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकता है। और इसीलिए निकोदेमुस को अगर स्वर्ग में जाना है, उस अनंत जीवन का भागी होना है और एक मसीह को अनंत जीवन का भागी होना है, तो अवश्य है कि वो नया सिरे से जन्म ले। और नया सिरे से जन्म ले, पर्टिकुलर डे में मैंने नया सिरे से जन्म ले लिया है, पर्टिकुलर डे में मैंने उद्धार पा लिया है। आज मेरा जीवन जो है फिलिपुस के जैसा आंसर दिया जा रहा है, अंद्रियास का जैसा आंसर दिया जा रहा है, तो फिर उसकी उपस्थिति में चलते हुए इन्होंने कितना आत्मिकता प्राप्त किया है। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में जाना और शीघ्र आना पवित्र आत्मा के रूप में है। वो सिखाता है कि हमें किस रीति से वचन के साथ में संगति करते हुए चलना चाहिए, कि हमारा जो उद्धार है वो अंत तक स्थिर रहने के विषय में है, हमारा जो नया जन्म है वो अंत तक स्थिर रहने के विषय में है। और इसीलिए जब हम अंत तक स्थिर रहेंगे तो जीवन का मुकुट प्राप्त करते हुए उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे जो कि निकोदेमुस चाहता है। परंतु शास्त्री और फरीसी जिनके विषय में हम लोग ने पाया कि वो लोग क्या चाह रहे थे कि वो लोग चाह रहे थे कि उनके विषय में लिखा जाता है कि वे कुछ फरीसी ने यीशु को लेकर विरोध किया था और कुछ फरीसी ने यीशु को दफन की व्यवस्था की थी।
उसको दफन करने के विषय में व्यवस्था की थी। तो लोग टोटली नहीं चाहता था प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, और इसी रीति से उन्होंने ऐसी बातें उन्होंने लागू किया था। और यही बातें जो है हम लोग पाते हैं कि हम अगर मसीह होने पर भी हम अपना मूर्ता में चलें तो हमें ऐसा आगे चल के ठोकर खाना होगा। भले ही हम कहें कि हमारा उद्धार हुआ है और हमारा जो है नए सिरे से जन्म भी हुआ है, ये अगर अंत तक नहीं रहेगा तो हम उस जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। पहला कुरिन्थी 15 का 48 और 49 में हम लोग जो पहले पढ़े हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मिट्टी यानी कि देह का था, वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं यानी हम सब, और जैसा वह प्रभु यीशु मसीह यानी स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी यानी हम भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी में था, यानी कि मसीह जो देह में था आज से 2025 वर्ष, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि वो उस रूप में स्वर्ग में उठाया गया, जो कि निकोदेमुस कहा जा रहा था। कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा सिवाय जो स्वर्ग से उतरा है, और इसलिए वो स्वर्गीय है। और स्वर्गीय देह में हम भी धारण करेंगे, क्योंकि हम जब वो मिट्टी में था यानी देह में था, उसका रूप धारण किया, हम लोग आज धारण किए हैं। नया मनुष्यत्व में हम क्या करेंगे, स्वर्गीय देह को धारण करेंगे जो कि उसका है। हम उसको ग्रहण करने पर, मसीह हमारे अंदर होने पर हम उसको ग्रहण करेंगे। और इससे क्या होगा कि अगर हम लोग उसको ग्रहण किए हैं, नया मनुष्यत्व में है, तो वो ज्ञान जो है, जो कि आगे हम लोग को पहला कुरिन्थी 13 का अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रेम के विषय में, प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं चाहता, प्रेम अपने बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इटसेल्फ एक प्रेम है। वो बताना चाहता है कि तू ज्ञान हो जाएगा, तेरा ज्ञान आ जाएगा, जो कि वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगा, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अब यहाँ पे जो ज्ञान उन शास्त्री और फरीसियों पर था, और अगर मसीह होने पर अगर हम इस बात को आज समझे तो जो ज्ञान मेरे पास था वो क्या है, मिट जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। बिना पवित्र आत्मा का हमारा ज्ञान अधूरा है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर जो है अय्यूब से बातें करता है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी परखने के लिए फिलिप्पुस को बोला कि इतने लोगों के लिए हम लोग को भोजन का अरेंजमेंट करते हैं, और फिलिप्पुस बोलता है 200 दिनार। और जो है थोड़ा सा अंद्रियास अगर आत्मिक है, अगर इन बातों को लेते हुए कि वो 5 रोटी और 2 मछली लाए प्रभु यीशु मसीह पे, पर प्रभु यीशु मसीह अगर उसको बढ़ा भी देगा तो इतना नहीं बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जो है इतने लोगों को खिलाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि आज मसीह होने पे भी हमारा चित्त में एक लिमिटेशन बना हुआ है, क्योंकि हम मसीह होते हुए भी अगर हम दूसरा मार्ग ढूंढ रहे हैं, धन दौलत ढूंढ रहे हैं, संसार में संसारिक रीति से रहने के विषय में आशीषों को ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें नई आकाश और नई पृथ्वी में को समझ लिए हैं कि यही पृथ्वी, नई आकाश और नई पृथ्वी है। और हम लोग समझ लिए हैं कि जो घर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनाने के लिए गया हुआ है वो यहीं पे भी बनेगा, और इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम आशीष मांगे और इस तरह से यहाँ पे रहें घर बनाकर। तो हमारे विषय में ये लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है, और इसीलिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा का सहायता लें। और सहायता लेने के द्वारा क्या है, जो ज्ञान हमारे में पहले से है वो जो है वो मिट जाएगा, और क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु 10 में लिखता है, परंतु जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। आज मैं अपने आप को पहचानते हुए परमेश्वर के पास अपने आप को लाता हूं,
मान लेता हूँ, जैसे अय्यूब मान लिया, और यदि मैं मान लेता हूँ आज अगर मेरा मत्ती 23 से 39 में जो भी कुछ पाया ये केवल स्वभाव मेरे जीवन में है, तो ये स्वभाव में भी मेरे लिए बदलाहट है अनुग्रह में, और उस अनुग्रह में आज मेरा ज्ञान तब पूरा हो जाएगा जब मैं नया मनुष्यत्व में नया सृष्टि होकर कंटिन्यूटी रखता हूँ। तो क्या है, उस समय मेरा ज्ञान जो अधूरा है वो क्या हो जाएगा, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा सहायक को हम लोग ऐसे पहचानेंगे जैसा आज मैं पहचाना गया हूँ। आज मेरा पहचान कैसा है? आज क्या मेरा पहचान एज ए पास्टर, एज ए प्रचारक, एज ए अगुआ, एज ए फरीसी, एज ए शास्त्री लोगों के बीच में क्या वो लोग नहीं बोलते हमें कि इनका जो वचन है वो स्वर्गदूतों के बोली के समान है, मनुष्यों की बोली के समान है, परंतु ये ठनठनाता हुआ झांझ और झंझनाता हुआ झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल के समान नहीं है। इसलिए प्रभु में प्रियो, आज का ये वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसा तैयारी करना है। आज अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं तो हमें पता है कि उपवास कैसे की जाती है, परंतु हमें पता है कि उपवास कैसे की जाती है, परंतु ये नहीं पता कि उसके अंदर में जो चीज है, जो कि अगर हम उसको समझें कि उपवास कैसे की जाती है, तो हमारा जो है आज जो भी हम लोग शिक्षा सीखे हैं आज के वचन से परमेश्वर की अगुवाई में, ये भी हम समझ पाएंगे परमेश्वर हमें कैसा देखता है, परमेश्वर कैसा अपना व्यवस्था को दिया है कि वो बोलता है कि लिखा है कि हत्या ना कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने भाई से प्रेम रख। अगर तू उसे कह दे उससे प्रेम नहीं रखेगा तो न्यायालय में दंड के योग्य होगा। तो उसका जो अंदरूनी भाग है वो ये है कि हमारे में प्रेम होना जरूरी है, जो कि सबसे बड़ा है। और यदि वो प्रेम नहीं है एक दूसरे के लिए, यहाँ पे हम कलीसिया की क्या बातें करें, हम तो गैर मसीह लोगों के लिए भी प्रेम रखना जरूरी है। और वो अगर हमें मारता है एक थप्पड़ तो हमें एक गाल में तो दूसरा गाल देने का मतलब ये होता है कि तुम वो प्रक्रिया मत कर, तू व्यवस्था मत बना, और यहाँ पे तू फरीसी मत बन जा, और तू शास्त्र वाला मत बन जा, वरन तू उसको इम्प्लीमेंट कर अपने जीवन में और प्रेम कर। वो प्रेम के कारण जो है व्यवस्था पूर्ण होना चाहिए। तेरा वो व्यवस्था रटा रटाया होकर पूर्ण नहीं होना चाहिए कि तू पुराना नियम में जितने जन नष्ट हो गए वैसे तू भी नष्ट ना हो जाए। मैंने अपने चेला को फिलिपुस से परखने के लिए कहा और उसने ये उत्तर दिया। मैंने अंद्रयास को देखा कि उसने क्या लेके आया। तुम मेरे सामने क्या लेकर आते हो? क्या तुम्हारा ज्ञान अधूरा नहीं? क्या तूने पूरी रीति से समझ लिया? क्या मैंने उन चेलों को नहीं डांटा जब मैंने उस आंधी को कहा शांत हो जा, और मैंने कहा उन्हें कि मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा, हे अल्पविश्वासी। तो इसलिए अल्पविश्वासी होकर कहना कि मैं उद्धार पा गया हूँ, मैं नया जन्म पा गया हूँ, ये हमें आशीषित नहीं करेगा। और इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर का डांट अगर अय्यूब के लिए था वैसा, और प्रभु यीशु मसीह का डांट अगर उनके चेलों के लिए वैसा था, तो क्यों ना परमेश्वर मेरे को अपने सम्मुख रखे और मुझे डांटे कि मैं अपने पिता का डांट को सुनूं और वैसा उसे ग्रहण करूं और फिर अपना चाल को बदल डालूं जैसा वो चाहता है, ताकि उसकी महिमा होए और मेरा बढ़ना हो और मैं जय प्राप्त कर सकूं हर चीज़ों से, ताकि जैसा वो कहता है कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूँ वहाँ तो जय प्राप्त करके आ और बैठ। इसलिए ये आज ये जो 40 दिन का उपवास में हम लोग लगभग आधा दिन पार कर लिए हैं, परंतु हमारा जो उपवास है, हमारा जो तैयारी है, हमारा जो आत्मिकता है, वो हमें ध्यान देने के विषय में है कि आज इन फरीसियों के सदुकियों के नहीं, क्योंकि वे भी तो बोल रहे होंगे ना कि क्या बोल रहा है ये, हमें कपटी बोल दिया, हमें सांप का बिच्छू बोल दिया, सांप और बिच्छू बोल दिया। हम इतना ज्ञान अर्जित कर लिए थे और फिर हम आज फेलियर हैं एक मनुष्य के द्वारा जो बड़ाई का बेटा है। अगर वो मसीह समझता तो अय्यूब के समान होता और वो बोलता मैं घृणा करता हूँ अपने आप से और इस धूल और मिट्टी में मैं पश्चाताप करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम अचंभा करेंगे अपना चाल चलन को देखते हुए, या फिर हम अय्यूब की नाई अपने आप को कहेंगे कि मैं घृणित हूँ और इसलिए
जो है उस धूल और मिट्टी में पश्चाताप करने के विषय में हमारा जो है आगे का दौड़ पूरा कर लेने के लिए हम क्यों ना आगे अपना दौड़ को पूरी करने का प्रयास करें, डांट खाते हुए, क्योंकि वो पिता है, वो डांटेगा। वो छोटे है जो कि वो चरवा होने के कारण उसके से हमें मार्ग में सीधा ले चलेगा, क्योंकि हमारा बहुत इधर उधर देखने का रहता है। उस इधर उधर देखने पर हमें सोंटे लगने की आवश्यकता है, उसकी लाठी हम पर अवश्य ही हमें मार्ग दिखाता है, और इसलिए वो चाहिए। अवश्य है कि मैं पुत्र बनूं, इसलिए पिता मेरा ताड़ा ना करे। अवश्य है कि मैं परीक्षा में पढ़ूं, कि उसमें से सीख कर निकलूं, कि आगे का दौड़ जो है आत्मिकता में, वैसा आत्मिकता में मेरा हो पाए जैसा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरा करते हुए पिता के पास उसके दाहिनी ओर बैठा। और पिता कहता है मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। प्रभु में प्रियो, क्या हमारा आत्मिक दौड़ ऐसा है? क्या हमारा उपवास वैसा है? क्या हमारा खोज अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस काट में बलिदान हुआ, और जिसका वचन को हम लोग बोलते हुए कि उसने हमारे सारे रोगों को उठा लिया, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया क्रूस काट में, हम उसको बोलते हुए अपने यहाँ पड़ी हुई रोगों को हटाना चाहते हैं, अपने यहाँ पाप किया हुआ चीज को उस बलिदान से छुटकारा लेने के लिए वचन को बोलते हैं। लेकिन हमारा अंदर हृदय जो है कितना कठोर है, हमारा हृदय जो है उसमें प्रेम कभी प्रकट नहीं हो पाता है, वो हमेशा झुंझला जाता है। वो हमेशा इस पहला कोरिन्थी 13 के आधार पर 1 से 13 में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह जो भी बताया गया है, प्रेम ना होने के कारण क्या होता है और प्रेम होने के कारण क्या होता है। प्रेम ना होने पर हमारे बीच में हमारे में यही बातें पाई जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस वचन को ध्यान दें कि परखना तो परमेश्वर का है और पिता का, पुत्र का, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि रुक, मैं तेरी तब तक बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम बैरी क्यों बना रहे हैं, क्यों ना हम उसका देह का अंग बनते हुए, उसके साथ में जुड़े हुए, उसके साथ रहें और उस जीवन का भागी हो सकें। परमेश्वर इस छोटे से वचन में हमें की सहायता और अगुवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में हमारा स्वभाव में बदलाहट हो, कि वह भाई परमेश्वर को, और भाई कि इसने मेरे पुत्र को जान लिया है और इस कारण जो है ये मुझे जानेगा, और सही रूप से हम उसकी महिमा उसी रीति से जैसा वो चाहता है कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह दया में हम जब एक नए दिन में पहुंचे और आपके वचन जिसे जीवित रह सकते हैं परमेश्वर पिता तूने उतारा। हाँ परमेश्वर पिता, आपको लाखों लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं। हमारा स्वभाव सचमुच का परमेश्वर पिता इन फरिश्तियों और सदूकियों के समान है। हम उन्हें दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि परमेश्वर पिता हम तो वहीं से हैं, और इसीलिए आज बाइबल का ज्ञान होने पर भी परमेश्वर पिता तो हमें देखता है कि हम किस रीति से उस उकाव के नहीं हैं जो थोड़े समय के लिए आपके भवन में पाए जाते हैं, परंतु थोड़े समय बाद वो अपना मार्ग लेते हुए हम भवन से कितने दूर चले जाते हैं, चारागाह से कितने दूर चली जाती है। और परमेश्वर पिता उड़ाव पुत्र के जैसा जिसने सारे आशीषों को लेकर परमेश्वर पिता विलासाओं को पूर्ति करने हैं तो परमेश्वर पिता अपने पिता से दूर हुआ, वैसे ही हम भी परमेश्वर पिता आत्मिक राज को छोड़ परमेश्वर पिता उस सकेत मार्ग में चलना छोड़ हम उस चौड़े मार्ग में जाते हैं, कि हम उसमें से हम यही विचार करते हैं कि आपके उस राज्य में जो कि युगानुयुग का है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। परंतु परमेश्वर पिता आज बारीकी से वचन को देखने पर प्रकट है कि परमेश्वर पिता हमारी धार्मिकता कैसा है। हमारी धार्मिकता तो हम खुद बनाए हुए हैं अपने बुद्धि ज्ञान से, और इसलिए हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा जो है भविष्यवाणी अभी अधूरी है। इसलिए आवश्यक है कि तू हमें शुद्ध पवित्र कर अपने प्रिय पुत्र के लहू से, ताकि हम पवित्र होकर परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति संगति में चलेंगे, और हमारा चलना भी परमेश्वर पिता वचन कहता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी कि मेरी उपस्थिति में खड़ा और सिद्ध हो जा, ऐसा नहीं कहा गया। चलने के विषय में कहा है। समय लगता है और समय के दरमियान में आवश्यक है कि हमारा अंदर जो भी परमेश्वर पिता बुराई है वह दूर किए जाए, और परमेश्वर पिता वह संपूर्ण रीति से जड़ से उखाड़े दिए जाए, कि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के आधार पर होने पाए, ताकि हम विजय हासिल कर सकें। और परमेश्वर पिता तो अगुवाई कर और हमें चला, ताकि आपकी महिमा हमारे द्वारा होने पाए।
जितना शामिल हुए हैं परमेश्वर पिता सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो नहीं शामिल हुए उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। सब आपकी चारागाह की भेड़ें हैं। हाँ परमेश्वर पिता, सब ने अपने अपने मार्ग लिए थे, परंतु आज आप परमेश्वर पिता आपके बेटे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता आपके सम्मुख पाए जाते हैं। तो एक एक को शुद्ध अपवित्र कर प्रभु यीशु मसीह के लहू में, क्योंकि और किसी चीज़ों से हम शुद्ध नहीं होना चाहते परमेश्वर पिता, क्योंकि यही एकमात्र लहू है जिससे हम हमारे लिए हाँ परमेश्वर पिता अनुग्रह बनी हुई है। आज भी जो पाप करते हैं उसके लिए यदि हम आपे में आते हैं, उसे देख पाते हैं और पश्चाताप करते हैं, जैसा आयुब ने किया, तो क्षमा की जाती है। आयुब धार्मिक था, परंतु उसके कुछ काम परमेश्वर पिता आज हम वचन के माध्यम से देखें और उसके लिए उसने पश्चाताप किया, उसकी धार्मिकता बनी रह पाई। आज अगर हम शास्त्री और फरीसी हैं और मसीह को ग्रहण किए हुए हैं और मसीह में परमेश्वर पिता चल रहे हैं, और फिर भी हमें उस कपटी और परमेश्वर पिता दुष्टता दिखाई पड़ती है, वो उसके लिए भी अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, तो वो भी हमारे लिए क्षमा की जाएगी उस अनुग्रह में, और हम आप में मसीह होकर जुड़े रह पाएंगे। तो ये अगुवाई करते हुए लिए चल, जितने लाइफ में हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। होने दे कि आपकी महिमा हर एक के द्वारा होए और हम एक एक आपके राज में महिमा करते हुए प्रवेश करने सकें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आज जब एक नए दिन में आपने हमें ले पहुंचाया, होने दे परमेश्वर पिता दिन भर आपकी उपस्थिति संगति हमें अगुवाई करता हुआ हाँ आप में बनाए रखे, कि इस 40 दिन के दरमियान में परमेश्वर पिता हम उन नए नए अभिलाषा जो हमारे सम्मुख शैतान जैसा रखता है कि देख ये सब कुछ मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे दंडवत करे। हम क्यों दंडवत करें परमेश्वर पिता, उन मूर्तियों को क्यों दंडवत करें, उस आकृति को क्यों दंडवत करें, उस शब्दों को जो कि आपकी नहीं है परमेश्वर पिता। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्ग में चलना चाहते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं। इसलिए होने दे कि आपकी महिमा हर एक के द्वारा होने पाए और हम एक एक परमेश्वर पिता एक झुंड होकर आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। इसमें तो सहायता और अगुवाई कर धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आज के लिए जो आशीष एक एक के लिए तो ठहराया अपने भंडार से दे, और आज के निमित्त जो भोजन आज हम आपने दी आप परमेश्वर पिता उसके लिए धन्यवाद। जो लौकिक भोजन है वो भी तू प्रबंध करने के लिए हम इधर से उधर होते हैं, परंतु परमेश्वर पिता तू अपने भंडार से दे कि हम तृप्त होने पाए। आज जिस रीति से आपने उन 5000 पुरुषों के साथ उन स्त्रियों को और बालकों को जो संख्या में 15,000 से भी कहीं अधिक थे परमेश्वर पिता, उन्हें तूने 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर पिता बढ़ाते हुए उन्हें खिलाया, साथ ही साथ 12 कटोरे परमेश्वर पिता और भी बच गए परमेश्वर पिता। वैसे हमारा जीवन में भी तू आशीष दे, ताकि हम संसार में क्यों पाए जाएं। आपका वचन कहता है तू मिस्र में क्यों जाता है चंगाई के लिए, चंगा करने वाला परमेश्वर तो मैं हूँ। हमारा विश्वास बढ़े परमेश्वर पिता, और हम आप में अपने आशा और भरोसा रखते हुए आप ही से मांगे और आप ही से प्राप्त करते हुए आप परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए। अगुवाई कर ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके बेटे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।